जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, चेंजेस इन इक्विटी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस सेशन, इस पे इंशाल्लाह आज गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा जी, आ, मेरे मासूम दोस्तों, सबसे पहले बात को आगे बढ़ाऊं, पहले मुझे ये बता दीजिएगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो मतलब अब तो इस लेवल पे माशाल्लाह है कि जहन में घूमती होगी आपके। उसके अंदर ना इक्विटी वाला पोर्शन जो है, देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे ही है सर। इसमें सबसे पहले आते हैं जी, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नॉन करंट एसेट, फिर क्या आएगा, फिर आएगा मेरे भाई करंट एसेट, फिर क्या आएगा, इधर नहीं, ज़रा इधर साइड पे करके लिख लें जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं सर जी नॉन करंट एसेट्स जी, फिर क्या आते हैं करंट एसेट्स भाई, फिर टोटल एसेट्स आ गए जी, फिर क्या आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज ना। जी सबसे पहले आपने इक्विटी का डेटा लिखना है जी। इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं बोलें। सबसे पहले इक्विटी में अब आ जाएगा जी, बोलते नहीं शाबाश, कल वाली बात को भी जहन में लेके आए, प्रेफरेंस के बारे में मैंने कुछ उसूल बताया था। ये होगा ऑर्डिनरी वाला, कौन सा, और बताओ, और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, जो इररिडीमेबल हैं, जो क्या हैं, वो भी आ सकते हैं ना जी। प्रेफरेंस मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, वैसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है इररिडीमेबल, ये इम्प्लाइड है कि होते ही इररिडीमेबल, इररिडीमेबल ही आते हैं ना भाई इधर इक्विटी में। और बताएं भाई, और बताएं सर, रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स को ना कभी कभी अगर सवाल में आ जाए क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो आप समझ लेना रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनअपोर्शन्ड प्रॉफिट, अनअपोर्शन्ड प्रॉफिट इस तरह की बात भी करता है कभी कभी। अच्छा जी, रिटेन्ड जी, और बताएं, कुछ वजह कहते हैं रिवोल्यूशनरी जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और भाई बताएं, शाबाश। बात सुनिएगा, अगर कंपनी ने कोई एक रिजर्व बनाया हुआ है, जनरल रिजर्व, सही है, तो ये भी सारे एक किस्म के रिजर्व भी है ना, ठीक है, तो उसको फिर जरा लहदा करके लिखना पड़ेगा, जनरल या कोई भी एनी अदर रिजर्व, कोई कोई भी इसके अलावा भी कोई और रिजर्व हो सकता है ना। और सही है, बात समझे हैं बच्चों, बात समझे हो, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो इक्विटी के अंदर आ सकती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो किस में आ सकती हैं, इक्विटी के अंदर आ सकती हैं, चेंजेस इन इक्विटी। और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, इसमें से सवाल चेंजेस इन इक्विटी वैसे सवाल आ रहा है, सही है। इसके अंदर आइए सेट को मिक्स कर देगा, किसको मिक्स कर देगा, करेक्शन ऑफ एरर्स को इसके अंदर मिक्स कर देगा। तो असल में ये बेस है, क्या है, ये बेस है। इसीलिए आज मैं करेक्शन ऑफ एरर्स पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, ना ही मैं आइए सेट पे करूंगा, पहले इस पे ग्रिप करते हैं, किस पे करते हैं जी, ये बेसिक्स हैं, क्या हैं जी, ये समझ आएगी तो आगे जाएंगे। आइए सेट का सवाल आएगा तो सीधी सी बात है, इधर से ही शुरू होगा ना, इधर से स्टार्ट होगा, तो इस पे ग्रिप करना क्या है जी, जरूरी है, क्या है, अच्छा जी, और इम्पोर्टेंट भी है ये। अच्छा, अगली बात अब सुनिएगा, अब ना ये जितनी भी चीज़ें मैंने इधर लिखी हैं मेरे भाई, ये वाला डिब्बा जो है, ये इक्विटी वाला, इसको अगर कह दिया जाए कि इसकी सेपरेट एक स्टेटमेंट बना दें, उसको कह देते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ना 5 कंपोनेंट्स हैं जी। एक है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है जी। एक है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी। फिर क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी एक स्टेटमेंट का नाम है जो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। इसकी एक अलहदा क्या होती है, स्टेटमेंट। अब बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, वो कहते सर जी वो स्टेटमेंट, वो तो खैर भाई वो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। ये जो आपने ये चीज़ें इस तरह लिखी है ना, ये किस तरह वर्टिकल लिखी हैं, ये वर्टिकली लिखी है मेरा ख्याल है। आपने इनको क्या कर देना, ऐसे फैला के लिख देना, ये आपकी स्टेटमेंट बन जानी है यार। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाएगी। सही है जी, ऑनलाइन आ लो, ठीक है, वो घर बैठ के हाँ या ना करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाएगी आपकी। ओके भाई, जिस तरह कल था कल हमने क्या किया था, ईपीएस के बारे में गुफ्तगू की थी। अब ईपीएस के बारे में कहता है जी डिस्क्लोजर्स बना दें, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। कल हमने ना इस जगह पे आके, कल वाले लेक्चर में तकरीबन इस जगह पे आके हमने क्या किया था, कैलकुलेशन की थी डाइल्यूटेड ईपीएस की। सबसे पहले बेसिक ईपीएस वाला डेटा आ गया था, ईपीएस सबसे पहले अर्निंग्स आई थी, उसके बाद भैया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, आपके पास ईपीएस आ गई। फिर ऑप्शंस तीन चीज़ों की वजह से डाइल्यूटेड में तीन चीज़ें आती हैं ना, पोटेंशियल शेयर्स, एक भाई ऑप्शंस आ सकते हैं, एक है उसका नाम है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ सकते हैं, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ सकते हैं। इन तीन की वजह से जो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आना, शेयर ऑप्शन या वारंट्स की वजह से अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आता, सही है, बाकियों की वजह से आता है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे तो सब की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, वो जो हमने सारी चीज़ें इधर लिखी थी ना, अब उनको देखा था, वो चीज़ें ऐसे लिखी हुई थी मेरे भाई, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। हमने क्या किया, उसे ऐसे सीधा करके लिख दिया, वो हमारे क्या बन गए थे, नोट्स बन गए थे। सही है, और नोट्स जो है ना किसी चीज़ को देख के बनते हैं। सही है सर, वो नोट्सों की अपने अपना कुछ भी नहीं है, वो कोई चीज़ आपके सामने होगी, उधर से आप क्या बना देंगे, डिस्क्लोजर। तो भाई वो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना डिस्क्लोजर वाला, उसमें तो कोई मसला नहीं है। और फिर क्या उसका नाम है, अगर आपको ये सवाल आ सकता है ईपीएस में, उसकी रिक्वायरमेंट ये हो कि जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, सारा का सारा काम वही करना पड़ेगा आपको, सारी वर्किंग्स वही करनी है। बस एंड पे आके एक मेन रिक्वायरमेंट जो पहले सफ़े पे, रिक्वायरमेंट हमेशा पहले सफ़े पे आती है, आपने वो फुलफिल कर देनी है। इधर जो आपने काम किया होगा, बेसिक डाइल्यूटेड वगैरह की आपने जो कैलकुलेशन की होगी, सही है, आपने ऊपर लिखना है अर्निंग बेसिक्स की, और एंड पे आके लिख देना है डाइल्यूटेड की अर्निंग्स, दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो लिख देना, बात खत्म। ये आपके नोट्स बन जाएंगे। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी यही होगा, सही है ना। ये मुझे इधर से बात याद आ गई, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस तरह आपने इक्विटी में चीज़ें लिख दी सारी। अब ये वर्टिकल लिखी हैं, इसको अगर मैं इस तरह करके लिख दूंगा तो भाई बात ख़त्म हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। और ठीक है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलें, एक क्वेश्चन है मेरे मासूम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्रिस्टन की किताब का, पेज है 443। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही कंप्रीहेंसिव सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। सही है, प्रैक्टिस के दौरान ये वाला सवाल आपने लाजमी करना है, जो बच्चे लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन। कंप्रीहेंसिव सवाल है, जिस तरह ईपीएस के लिए पीएचडी वाला सवाल है ना, उस तरह ये सवाल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं। अच्छा सर, भाईजान जिसके पास किताब नहीं है क्रिस्टन वाली, वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये चेंजेस इन इक्विटी वाला जो चैप्टर है। ठीक है भाई। अच्छा सर, आइए जी जरा सवाल को शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं जी किसी भी सवाल की। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स, अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। अब मेरी बात सुनना, जब भी चेंजेस इन इक्विटी का सवाल आएगा या आईएस-8 का सवाल आ गया, आईएस-8 भी कुछ नहीं है, आईएस-8 के अंदर भी सारी बातें ये इक्विटी वाली होती हैं, सिर्फ पैड के अंदर जाके एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं कुछ, ठीक है ना, या आप क्या उसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स को रीस्टेट करते हैं बस। इधर आए जी, सबसे पहले आपने देखना जी आपका साल क्या है, 31 दिसंबर 2023, ऐसे ही है सर। ये शुरू कब हुआ होगा, सॉरी पिछला साल एंड कब हुआ होगा, यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 1 साल की बातें होगी कि ये 1 साल की बात होगी, ऐसे ही है। उसने कहा कंपैरेटिव भी बनाना है, अब ये तो 1 साल है, अब 1 साल पीछे जाना पड़ेगा ना, यानी इस पॉइंट पे जाके शुरू करना पड़ेगा सवाल को,
ऐसे ही है बच्चों जी मेरे भाई। 1 साल पीछे जाएं, 1 साल पीछे जाने का मतलब है 31 दिसंबर 2000, यानी एग्री, एग्री भाई, ओए एग्री, ओए बोलो तो सही। अच्छा जी, अब मेरे भाई हमें सवाल को शुरू कहां से करना पड़ेगा, इस टाइम इधर खड़े हो, इधर खड़े हैं जी, सवाल को शुरू किधर से करना पड़ेगा, इधर से, एग्री है जी। कंपैरेटिव का लफ्ज जब भी आएगा तो इसका मतलब है हमने अपने वाले साल का शुरू, फिर उससे 1 साल पीछे जाना है आपने। ये क्लियर हो गया जी सबको, ये क्लियर हो गया। आए जी अब कहता जी काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड केसीएल ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, क्या मेरे भाई, जिसके शेयर्स क्या होते हैं जी, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होते हैं, उनकी ट्रेडिंग हो सकती है। और एक एमसीक्यू कल भी मैंने बताया था, ईपीएस में आ सकता है। क्या ईपीएस हर कंपनी को निकाल के दिखाना जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, नो, सिर्फ लिस्टेड कंपनी। अच्छा जी, कहता इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कहता द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कहता जी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 1 जनवरी 2022 वर एज फॉलोज। अब परेशान नहीं होना, हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमने सवाल को किधर से शुरू करना, 1 जनवरी से शुरू करना है। वो देखें वो जिधर भाई बने हुए हैं, ठीक है सर, ओके है। अच्छा जी, ठीक है सर जी, परेशान नहीं होना कि सर हमारे वाला साल तो 1 जनवरी 23 से शुरू हो रहा है। ओ भाई कंपैरेटिव भी बनाना है, ये बैलेंसेस उसने दिए, ऑर्डिनरी शेयर ये सारे दिए हुए हैं। अच्छा इधर आके आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है इररिडीमेबल भी किस में आता है, बोले शाबाश, वह भी चेंज इन इक्विटी का पार्ट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, बोले जी सबसे पहला काम जी फॉर्मेट बनाएं, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट आपको रट्टे होने चाहिए, क्या होने चाहिए रट्टे होने चाहिए। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, सवाल का नाम ये है जी, किताब का पेज है, पेज नंबर 440 जी, ठीक है जी। चेंज इन इक्विटी जी, काशिफ साहब, काशिफ काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ, भाई इस फॉर्मेट के भी कोई 0.5 मार्क्स होते हैं इसको ये लिखने के, स्टेटमेंट ऑफ जी, आगे फॉर रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या लिखा है उसमें, इकतीस जी, ठीक है सर जी। अच्छा सर जी, इधर आए जरा, इधर आके ना मुझे एक दफ़ा बता दीजिएगा, ये फॉर्मेट है, ये मैक्सिमम चीज़ें इसमें आ सकती हैं ये वाली। अच्छा मेरी बात सुने, मैं तो अभी हम समझ रहे हैं ना चीज़ों को, तो ये मैं सारी चीज़ें लिख दूँ इधर, सारी चीज़ें उधर पोस्ट कर दूँ, उधर इस तरह फैला दूँ, फिर उसके बाद जो चीज़ नहीं चाहिए होगी मैं रेज कर दूंगा यार, इसमें कौन से मसले वाली बात है, ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। एक दफ़ा जरा फॉर्मेट पक्का हो जाएगा, सवाल पेपर में देख लेंगे ना, जो सी चीज़ चाहिए होगी वो लिख लेंगे, जो सी चीज़ नहीं वो। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे भाई याद रखना हमेशा, आपने लिखना है ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखना है, और ओपनिंग बैलेंस के साथ भाई लाजमन आपने डेट लिख देनी है ताकि आपको याद रहे, 1 जैन 2022, सबसे पहले ये काम करना है। अब हेडिंग्स देना शुरू कर दें जी, सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल जी, फिर क्या आएगा जी, फिर आपने लिख देना है प्रेफरेंस शेयर्स का इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, प्रेफरेंस शेयर्स जी। फिर मेरे मासूम दोस्तों शेयर,
ठीक है। अच्छा, आप परेशान होंगे कि सर हमारे कैसे कंप्लीट होगा पूरे सफ़े पे सवाल। आप ना इस तरह कीजिएगा, फिर अगर ज़्यादा चीज़ें हुई S.C लिख दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफ करके डॉट लिख के आगे एस लिख, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। शेयर प्रीमियम को S.P लिख दीजिएगा फिर, ठीक है, अगर ज़्यादा चीज़ें हो तो। नेक्स्ट मेरे भाई बताएं, नेक्स्ट बताएं सर। रिटेन अर्निंग्स जी, फिर और बताएं। जी फिर जनरल रिजर्व्स। ओके भाई, कहता है टोटल वाला कॉलम, वैसे उसूलन तो इधर टोटल वाला कॉलम आता है क्या, लेकिन कहता है ये बनाने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बताया सवाल में। ओके मेरे भाई, भाई ये पक्का हो गया। अच्छा जी, अब आप इधर आए सर। उसने खुद बैलेंसेस दिए हैं जी, बताएं दी। ये उसने देखो ये रुपीस में चीजें दी हैं, ये बैलेंसेस हैं, क्या हैं, ये बैलेंसेस हैं। अच्छा एक बात, एक नई बात याद रखनी है आपने, इधर आए जरा। ये 900 मिलियन है, इसको डिवाइड करते हैं 10 के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की पार वैल्यू, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी शेयर कैपिटल की। अगर मैं शेयर कैपिटल की अमाउंट को डिवाइड कर दूं एक शेयर की पार वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आपने IS सेट का सवाल या इक्विटी का सवाल जब भी आएगा, आपने मेरे भाई लाजमन ये वाला काम करना है, ठीक है सर जी। लाजमन, कहे ना कहे, आपने लाजमन नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने हैं। वो कितने हैं? 90। ओके सही है। इधर बताओ, इधर कितने हैं? नहीं 3.6 होंगे ना, 3.6 हैं। कितने हैं? ओके जी, ये शेयर्स हैं, ये क्या हैं, लेकिन हमने तो इधर अमाउंट्स लिख रही है ना। ये क्यों लिखा, ये आपको बताऊंगा, इसकी फादियत बाद में पता चलेगी आपको जी। मेरे भाई बताएं जी, कितना? 900। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रुपीज इन मिलियन भी लिखना है इधर, रुपीज इन, अच्छा आपको ये मंतक समझ नहीं आई होगी ऐसे क्यों करता हूं ये वाला, इसका मतलब है कि भाई ये सारे मिलियन में है, इधर भी तो इधर भी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भाई, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 360। सर शेयर प्रीमियम, सर जी जनरल रिजर्व्स, जो बताता जा रहा लिखते जाए। और मेरे भाई रिटेन अर्निंग्स। सर अगर हमने ये लिख दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस और वो ना हुआ तो हमारे नंबर कट जाएंगे, जिंदगी मौत का मसला और नहीं कुछ होता यार, इतनी क्यों टेंशन लेते हैं आप। अच्छा सर, इसका मतलब ओपनिंग में तो था ही नहीं, ओपनिंग में तो था ही नहीं। उसने कहा टोटल वाला कॉलम नहीं बनाना, लेकिन बना लें, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नहीं होता, बना लेते हैं ना, बना लेते हैं। उसने कहा नहीं बनाना, हम बना लेते हैं, बताओ टोटल कितना आ रहा है? उसने कहा नहीं बनाना, लेकिन कोई नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना, सीखने का ज़माना है। नेक्स्ट आ जाएं भाई। अब एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखनी है भाईजान, चेंजेस इन इक्विटी का सवाल हो चाहे IS सेट का सवाल हो, इस सवाल के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? याद रखना, दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? एक हिस्सा होता है शेयर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? एक हिस्सा होता है अर्निंग्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? यानी रिजर्व से रिलेटेड, अदर देन शेयर्स, ठीक है। दो हिस्से होते हैं सवाल के। कितने हिस्से होते हैं? एक हिस्सा होता है मेरे भाई शेयर से रिलेटेड, राइट शेयर इशू कर दिए, भाई समझ रहे हो जी, नए शेयर इशू कर दिए, राइट शेयर इशू कर दिए, भाई बात समझे हो। दूसरा, दूसरा बात, आपने बोनस शेयर दे दिया, और इसके साथ ही खैर ये शेयर से रिलेटेड तो नहीं होगा, आपने डिविडेंड वगैरह दे दिया, सही है, आपने डिविडेंड दे दिया, आपने कैश में डिविडेंड दे दिया, या फिर आपने क्या उसका नाम है शेयर्स में डिविडेंड दे दिया, या आपने बोनस शेयर इशू कर दिए, सही है। एक हिस्सा हो गया शेयर से रिलेटेड एंड डिविडेंड से रिलेटेड, ये बात समझ आई, शेयर से रिलेटेड एंड डिविडेंड से रिलेटेड।
दूसरा हिस्सा जो होता है भाई वो होता है अर्निंग्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अर्निंग्स का मतलब क्या है? पैट, पैट सही है ना, PAT पैट। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए है, आप अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऐड कर दें 5 रुपए की फॉर एग्जांपल, तो आपके पास आती है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या आती है भाई? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। और सही है, ये OCI क्या होती है? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। हमारे सिलेबस में कौन सी चीज है इससे रेलेवेंट? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, और सही है। अच्छा जी, बात समझे हो? अच्छा, कुछ चीजें होती हैं भैया पैड से रिलेटेड, OCI से रिलेटेड, सही है जी। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन सरप्लस का आ जाना, इसका मतलब है सवाल के दो हिस्से हैं, आप किसी भी एक हिस्से को पकड़ लें, किसी भी एक हिस्से को पकड़ लें और उसको सॉल्व कर दें। ऐसे नहीं करना कि एक जगह आप शेयर्स को भी साथ साथ चला रहे हैं, साथ साथ आप अर्निंग्स पे भी इंपैक्ट ले रहे हैं। इस तरह सवाल पे ग्रिप नहीं होती, कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे? या तो डिविडेंड वाली चीज़ें पहले कर लें, राइट शेयर्स वाली चीज़ें पहले कर लें, या फिर पैट फूड वाली चीज़ें पहले कर लें, ठीक है, कोई सवाल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। भाई बात समझे हैं? अच्छा मेरे भाई, अब आप इधर आए जरा। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं पहले पैट वाली चीजें करूंगा। कौन से वाली? पैट वाली चीजें करूंगा, पैट वाली। बाद में मैं आऊंगा जी शेयर्स के ऊपर, डिविडेंड अगर कोई आ रहा है जा रहा है। भाई बात समझे हैं? इधर आए जरा, पहले पैट वाली चीजें करनी है मैंने। कहता है जी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 एंड 2023 आर एज फॉलोस हैं। एक ये इधर कह रहा है, कहता है टोटल, इसको सही कर लें यार, थोड़े से मसला है फिर। ये है जी मसला, फॉर द ईयर एंडेड, इधर करें 31 दिसंबर, और इधर भी क्या, हाँ जी, ये 31 दिसंबर होगा ना कि जून होगा। सही है भाई, थोड़ा सी मिस्टेक है इधर। अच्छा जी भाईजान, मुझे बताएं 2022 का पैड कितना है जी? 2022 का पैड कितना है? 350, ठीक है सर। अब असल में हमने ये देखना होता है क्या कोई पैड के अंदर एडजस्टमेंट तो नहीं आनी, वो तो आइए सेड की बात है, इस सवाल में तो खैर नहीं है, लेकिन आपने सवाल में ये देखना होता है क्या कोई पिछले साल में कोई प्रॉफिट में मसला तो नहीं था, क्या हमें रीस्टेट तो नहीं कुछ करना पड़ रहा, ठीक है, इस सवाल में तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं जरा। कहता पैड पिछले साल का 350, इस साल का कितना? 400, ठीक है सर। अच्छा जी, कहता जी कंप्रीहेंसिव इनकम, कहता पिछले साल की कितनी है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन 20 रुपए, इस साल लॉस है, इस साल क्या है? लॉस है। और भाई बात समझे हो? नीचे वाली लाइन भी पढ़ लें। कहता रिवैल्यूएशन वाज कैरिड ऑन 1 जनवरी फॉर द फर्स्ट टाइम, द रिलेटेड एसेट हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल। कहता पहली दफा रिवैल्यूएशन नहीं सॉरी, कहता फर्स्ट टाइम, पहली दफा रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 1 जनवरी पे, हमारे वाले साल के शुरू में। भाईजान कहता रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। कितनी है? तो वो आपको पता ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती है। अगर 20 रुपए का सरप्लस है, उसे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपए की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो ओके है? अच्छा जी, कहता अनदर रिवैल्यूएशन ऑफ सेम एसेट वाज कैरिड ऑन 1 जनवरी 2023, यानी अगले साल के शुरू में। कहता देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, यानी 2023 में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 4 ही होगी ना, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, सही है, तो 4 रुपए ही आ जानी है। कहता जी KL ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। कहता ये वाली जो एंट्री है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कहता ये इसमें दो पॉलिसीज हो सकती हैं कंपनी की, या तो डिस्पोजल के टाइम एक ही दफ़ा रिवैल्यूएशन सरप्लस को किताबों से बाहर फेंके, या फिर एनुअल बेसिस पे फेंके। सही है सर? अगर कुछ भी ना बताया हो तो हम क्या फॉलो करते हैं, हर साल के एनुअल बेसिस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करना और रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना, ये इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री। ओके मेरे भाई? अच्छा सर, ये बात तो सारी हमने कर ली है पैट के बारे में, OCI के बारे में। ओके मेरे भाई? ओके है? आपने अगर तसल्ली करनी है तो कर ले, कहीं भी पैट के अंदर कोई मसला नहीं है, कहीं भी पैट के अंदर ये सारी चीज़ें उसने शेयर्स के बारे में दी हैं, ये शेयर प्रीमियम प्रूमियम सारी चीज़ें किसके बारे में दी हैं? ये भी प्रीमियम,
ये उसने डिविडेंड के बारे में दी है, सही है सर। इसका मतलब है पैट को आसानी के साथ लिखा जा सकता है। भाई बात समझे हैं? अगर आपने पैट ओसीआई वाली चीज़ों को पहले नहीं लिखना और फिर उसके बाद क्या उसका नाम है इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी, तो फिर पहले शेयर्स वाली चीज़ों को लिख लें, डिविडेंड वाली चीज़ों को लिख लें, बाद में आके ये लिख दीजिएगा। सवाल को 2 हिस्से में तकसीम कर देना है आपने। बात समझ गए आप? और समझ गए हैं? आखिरी ट्रांजैक्शन भी पढ़ लें। कहता जी KL follows a policy of transferring 10% of its profit after tax to general reserve। और भाई ऐसे ही है, इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो? शाबाश शाबाश, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और मेरे भाई, अच्छा बल्कि अमाउंट बता ही दो यार कितनी आती है। पहले साल का पैड कितना है? 350 और दूसरे साल का 400। तो भाई पहले साल की 2022 की एंट्री क्या बनेगी? और अगले साल की एंट्री 10% है ना, तो रिटेन अर्निंग्स कितने से डेबिट और रिजर्व। ओके सर, सवाल को प्लीज बात मान के चलें, 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। ऐसे कर लेंगे तो आधे नंबर तो हर बच्चा ही आसानी से ले जाता है। आप सवाल को एक जगह डिविडेंड ले रहे हैं, फिर बोनस शेयर्स ले रहे हैं, फिर राइट शेयर्स ले रहे हैं, मिक्स अचार बन जाना है। क्या बन जाना है? मिक्स अचार। आप देखें, आप देखना जरा, बात सुनना। हमने असल में ना वो तरीका सीखना होता है जिससे थोड़े टाइम में मैक्सिमम काम कर लें। अच्छा सर, अब मुझे बता दें जी, अब मैं पैड लिख सकता हूँ 350 का पैड अपने वाले साल में लिख सकता हूँ भाई? 2022 में लिख सकता हूँ? अच्छा जी, बिल्कुल लिखें जी, लिखें जी पैड। पैड किस साल का मेरे भाई? लिखें साथ ब्रैकेट में 2022। पैड किस में आएगा? अर्निंग्स को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है जी? कितना? एक बात आपसे करने लगा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको तैयार कर दूं जरा मैं IS सेट के लिए। सर बात सुनिएगा गौर से। पिछले साल का पैट है जी 350 रुपये। अगर कहीं सवाल में लिखा होता कि भाई 10 रुपये से क्या उसका नाम है एक एक्सपेंस आना था, आपने किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है, इसका मतलब इधर सुनना 2022 के, ये 2022 में मसला है। किस में? 2022 का पैट 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों के पास चली गई हैं, ऐसे ही है। उसके अंदर जो पैड दिखाया जा रहा है वो कितने का है? 350 का, सही है। मैं assumption लेता हूं वैसे ही सवाल में अगर कभी होता, हमने अभी जो हमारी क्लास नेक्स्ट होनी है ना, ये सेड की होनी है, उसके लिए तैयार कर रहा हूं आपको। कहता 10 रुपये का एक एक्सपेंस था जो किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। और सही है, मैं मिसाल देता हूं आपको बच्चों, बोरोविंग कॉस्ट का थोड़ा सा हिंट दे दूं। कहता है एक बोरोविंग कॉस्ट था, बोरोविंग कॉस्ट में जो इंटरेस्ट होता है, जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आपने स्पेसिफिक लोन लिया या कोई जनरल लोन था, कहता आपने उसे क्या कर दिया भाई, इस्तेमाल किया और सब्सटेंशियल टाइम पीरियड बिल्डिंग को बनाने में लगा, तो कहता अब इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? क्या करना था? कैपिटलाइज। आपने क्या कर दिया? इसे एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, अब जब आपने एक्सपेंस आउट किया होगा तो भाईजान आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया ना, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम। खैर एग्जांपल उल्टी होगी, लेकिन चलो बड़ा समझ तो आई ना बात। आपका इस टाइम प्रॉफिट कितना है? आपने कितना दिखाया होगा पैट? ठीक है सर। अच्छा जी, मैं अज्यूम करता हूं टैक्स जीरो है, टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ सवाल में। मुझे बताएं कितना प्रॉफिट, कितना एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा? एंट्री क्या होगी? CWIP डेबिट, और सॉरी बोरोविंग CWIP में चला जाएगा ना वो। अच्छा, वो डेबिट हो जाएगी, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और आपको एक चीज समझाई हुई है, जो चीज प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्रेडिट साइड पे आती है उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। भाई जो चीज प्रॉफिट और लॉस वाली चीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेवेंट जो भी चीज, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, अगर वो क्रेडिट साइड पे आता है तो आपका प्रॉफिट, ये बात समझ आती है। और जो चीज चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा है तो उससे प्रॉफिट कम होता। तो असल में एंट्री क्या बनी भाईजान? आपने कहा जी CWIP 10 से होनी चाहिए थी डेबिट या बिल्डिंग डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 से क्रेडिट। भाईजान ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, सही है सर। अगर ये क्रेडिट साइड पे आ रही है तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई याद रखो, करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए ये बात है।
जो भी चीज़ प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट साइड पे आती है वो प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, और वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई ये 10 से अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो सही वाला प्रॉफिट पैड कितना है, 360। सही है सर। अगर कभी ऐसे हो सवाल में कि आपका प्रॉफिट गलत है, हमारा साल तो 23 है, पिछले साल के प्रॉफिट में मसला है, तो भाई पिछला साल जो है ये लोगों के पास इसकी फाइनेंशियल चली गई हैं, तो भाई इधर फिर देखना, इधर एक लफ्ज लिखना पड़ता है क्या, रीस्टेटेड का, क्या, तो फिर इधर 360 करना पड़ेगा। लेकिन खैर हमारे वाले साल में तो मसला नहीं है ना, ये मैंने आपको समझाया, सॉरी हमारे साल में नहीं, पिछले साल में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, ये सेड को तैयार करवाया, मैंने कहा हल्का सी वो बात भी कर दूं। अच्छा सर, और ठीक है, अगर पिछले सालों में 2022 तो हमारे हाथ में है, हमारा साल 23 है, लेकिन हमने कंपैरेटिव भी बनाना है, तो कंपैरेटिव का प्रॉफिट हमारे हाथ में होगा ना पिछले साल का। अगर 2018, 19, 20, 21 के प्रॉफिट्स में मसला है, तो भाई फिर क्या करें, कुछ ना करें भाई, फिर ओपनिंग में एडजस्ट करेंगे इधर, फिर इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, रीस्टेटेड। भाई बात समझे हो, वो सही है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सवाल करेंगे। चले इधर आके बताएं जी, ये कितना है, 350। भैया मुझे बताएं ओसीआई कितनी है, ओसीआई कितनी है, ओसीआई कितनी है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन रीवैल्यूएशन की कोई बच्चा मुझे जनरल एंट्री बता सकता है, जरूरत नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूं, आइए 16 रिवाइज हो जाएगा। एसेट मैं अज्यूम करता हूं जी प्लांट है, क्या है, पौधा, 20 रुपए से डेबिट, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, सही है ना भाई, इक्विटी में प्लांट की तो जगह नहीं है ना, तो आप किधर आके लिख देंगे इसे जी, ओसीआई, क्या, ओसीआई किस साल की बोलें, 2022 जी, कितना बच्चे बोलो, और सही है ना जी। इधर बताना, टोटल वाला कॉलम उसने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन मैं वैसे ही बना रहा हूं, आप जरा थोड़ा, ओ ठीक है, ओके। अच्छा ये जो इसने बात कर दी, कहता जी कि 20 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 का है। इधर देखना जरा, मैं जरा, ये 16 भी अभी हमने रिवाइज करना है ना आगे जाके, तो वो भी हल्का सा रिवाइज हो जाएगा यार। इधर आए जरा, ये है जी डेट, क्या, ये है जी डिस्क्रिप्शन, यही फॉर्मेट बनाते हैं ना। ये है एसेट, मैंने एसेट का नाम क्या रख दिया, पौधा जी मेरे भाई, फिर और इधर ओके। अच्छा जी, 1 जनवरी 2022 पे पहली दफा क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन, और सही है। अब मेरे पास ना डेटा नहीं है, मुझे इतना पता है कि 20 रुपए से सरप्लस आ गया, इतना पता है मुझे, लेकिन इतना नहीं पता कि भाई एसेट की कॉस्ट कितनी है। मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए वैसे ही भाई कर लूं वर्किंग, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई परेशान तो नहीं होंगे आप लोग। भाई मैं अज्यूम कर लूं कि एसेट की जो कॉस्ट है, वो सॉरी जो बुक वैल्यू है इस टाइम, वो है जी 100 रुपया कर लेते हैं, सरप्लस तो था ही नहीं पहले कुछ, रीवैल्यूएशन हुई मेरे भाई, आपने एक दो लाइन छोड़नी होती हैं भाईजान, ये होगी जी रीवैल्यूड अमाउंट, इधर लिखनी है आपने, क्या लिखनी है भाईजान, कितने का सरप्लस है बताओ, 20 का, तो इसको फिर 120 कर दूं, ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, तो मेरे भाई 1 जनवरी 2022 पे ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, आपके पास आ गया, बैलेंसिंग आ गया भाई। सर जी कितने का आया, 20 का, इधर भी कितना आ गया, 20, लॉस कुछ भी नहीं है, वो सही है ना। वो ये जरूरी नहीं था, लेकिन देखो आईएएस 16 भी तो एक जगह पे आकर रिवाइज करना है ना, तो वो भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों, जब साल का एंड आया, अब क्या करना है, ये गिवन होगी ना, ये गिवन होती है, अब आनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप देखें यही तरीका सीखा था, कहता रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, सर जी ये कहां से लिया, वो चाचू एज्यूम किया है, क्या किया है, एज्यूम किया है, एज्यूम। अच्छा जी, और ये है जी 20,
डिवाइडेड बाय 5, बताओ जी क्या होना है? 120 डिवाइडेड बाय 5, इधर इधर आ गया 16, इधर आ गया 96 भाई मेरे, वो सही है। अच्छा जी, इधर आ गया 31 दिसंबर 2000, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 22 जी। इधर क्या आ गया जी? बुक वैल्यू। ठीक है जी, सही है सर, वो ठीक है ना? अच्छा जी, मैं आज ही रिवाइज करवा दूंगा ये रिवैल्यूएशन सरप्लस सरप्लस वाली बातें, ताकि ये 16 आपका सही हो जाए। उसके बाकी कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो रिवाइज करवाऊंगा अपनी जगह पे जाके। ये रिवैल्यूएशन वाली बातें आज ही इंशाल्लाह हो जाएंगी। अच्छा मेरे भाई, आप मुझे बताएं, हम तो इस टाइम चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं, तो चेंज इन इक्विटी में तो सरप्लस ही आएगा ना बस। आप ना भी करते तो वैसे भी आपको पता था 20 डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? बताएं, आपके पास 4 रुपये आएंगे। ये कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। लिखें जी इधर, किस साल की भाई? जी बताएं जी, बताएं जल्दी, शाबाश बोले। इधर इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा? अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये चेंजेस इन इक्विटी में जो चीजें आती, इक्विटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर है। तो जो चीज क्रेडिट होगी पॉजिटिव से आएगी, जो डेबिट होगी वो नेगेटिव से आएगी स्टेटमेंट में। अच्छा मेरे भाई बताएं जी, इधर क्या आ जाएगा? जीरो। अब देखें टोटल तो जीरो ही आएगा ना। अब मेरी बात सुने, अभी आपने, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। अगर सवाल जितना भी लेंथी हो, अगर आप शेयर्स की बातें ना लिखें, राइट शेयर्स ना लिखें, डिविडेंड डिविडेंड में ना जाएं, बोनस में ना जाएं, बोनस डिविडेंड, कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स, उसके बाद भी आप अच्छे खासे नंबर लेके जा सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मुश्किल नहीं होता, वो भी आसान ही होता है। अच्छा जी, इधर तक हो गया सवाल? इधर सवाल हो गया भाई? अब मेरे मासूम दोस्तों, मसला हल हो गया। अब आप आए 2022 में, अब आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है? कोई डिविडेंड वाली बातें लिखनी है, सही है, कोई राइट शेयर्स अगर हैं वो लिखने हैं। जी सॉरी सॉरी, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, मादरत मादरत भाई, जनरल रिजर्व 2022 के कितने? एक नंबर इसका होगा, सही है ना जी। ट्रांसफर ये क्या है मेरे भाई? 2022 जी। क्या भाई ट्रांसफर करना है? कहता जी आपका जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किस में जाके ऐड होगा? अर्निंग्स में। अर्निंग्स में लिख दिया ना। कहता 10% किधर ट्रांसफर करना है? तो बताएं, रिटेन अर्निंग डेबिट होगी मेरे मासूम दोस्तों। ओहो हो, और क्रेडिट क्या होगा? अच्छा कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इधर ही वर्किंग करके दिखा देंगे एग्जामिनर को। वो कहेंगे वो कहेंगे कि सर जी ये देखें 350 था, हमने 10% किधर ले गए इसका। ठीक है, इधर ही वर्किंग कर देंगे साथ ही। ओके। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी इधर ही कर देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल सही है। सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 5, शाबाश। ओके भाई, ओके। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब आगे सवाल को चलाने से पहले थोड़ी सी बात जरा याद रखिएगा, थोड़ी सी बात मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं जरा। सर जी डिविडेंड दो तरह का होता है, कितनी किस्म का होता है? डिविडेंड दो तरह का होता है, कितनी किस्म का? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बात करूं टाइम, एक होता है इंटरिम, एक होता है इंटरिम और फाइनल। एग्री? एक होता है गुड्डू इंटरिम और एक होता है फाइनल। ठीक है जी। इंटरिम के बारे में उसूल लिखना है, जिस साल का होगा उसी साल में जी रिकॉर्ड करना है, जिस साल का होगा उसी साल में क्या करना है? रिकॉर्ड करना। फाइनल के बारे में हमेशा याद रखिएगा, जिस साल का होगा फाइनल का। ये सुनिएगा जरा, अगर 31 दिसंबर 2021 पे खड़े हुए हैं आप, 2021 का जो डिविडेंड है ये कब डिक्लेयर होगा भाईजान? जब क्या उसका नाम है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 2-3 महीनों के बाद जाके।
तो भाई याद रखिएगा 2021 का जो डिविडेंड डिक्लेयर, ये डिक्लेयर भी 2021 के बाद में जाके होगा ना, तो 2021 का जो फाइनल वाला डिविडेंड है तो भाई देन ये अगले वाले साल में जाके रिकॉर्ड होगा। किस साल में जाके रिकॉर्ड होगा? अच्छा जी, ये बात तो, ये तो बात पता है आपको। अब मेरे भाई डिविडेंड भी दो तरह से हो सकता है, या तो मेरे भाई कैश डिविडेंड होता है या फिर बोनस डिविडेंड होता है। क्या? ये बोनस शेयर्स नहीं है, बोनस डिविडेंड की बात करना। इसी तरह फाइनल में भी दो चीजें होती हैं, या तो कैश होता है, समझे हो बात समझे हैं? पहला असूल मैंने बताया, मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम या तो इंटरिम होगा। इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड दे देना, 6 महीने की बेसिस पे दे देना, 10 महीने की बेसिस, यानी साल से पहले पहले, इसे क्या बोलते हैं? इंटरिम। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये है जी, इंटरिम में भी कैश भी हो सकता है, बोनस डिविडेंड भी हो सकता है। फाइनल में कैश डिविडेंड भी हो सकता है और बोनस डिविडेंड भी हो सकता है। एग्री बच्चों? जी सर, कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसकी एंट्री होती है भाई डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। और जब पे कर देंगे फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट जी। और ओके ओके, इधर भी यही होगी ना, इधर कौन सा कोई नवी एंट्री होनी है? और डिविडेंड पेएबल, सही है भाई। अच्छा जी, जब पे कर दिया तो डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा अगली बात सुनिए जरा, बोनस डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? सर जी डिविडेंड ने हमेशा अर्निंग्स में से डिविडेंड दिया जाता है, तो याद रखना रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और सही है, ये बात याद रखना। इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे ना, और पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके ओके, नहीं वो शेयर प्रीमियम में से होता है बोनस शेयर्स। एक होता है बोनस डिविडेंड, एक होता है बोनस शेयर्स, इन दोनों में फर्क है। क्या है? जब लफ्ज लिखा होगा ना बोनस शेयर्स, तो आपने ट्रीटमेंट करना है शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। बोनस शेयर्स में मेरे भाई ये है जी बोनस, किसका लफ्ज लिखा हुआ है? बोनस का। अब अगर लिखा है जी बोनस शेयर्स, क्या लिखा है? और दूसरी जगह है बोनस डिविडेंड, तो शेयर कैपिटल ने बढ़ना है, लेकिन सवाल ये डेबिट किसने होना? याद रखिएगा इधर शेयर प्रीमियम डेबिट। अगर इसका कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर प्रीमियम का कोई बैलेंस है, तो फिर हमेशा क्या डेबिट होगा? शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके भाई, बोनस डिविडेंड भाई बताएं, शाबाश। हमेशा डिविडेंड के साथ अर्निंग्स, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये फर्क पता चला भाई आपको? ये फर्क पता चला? ये ध्यान रखना है आपने। ये ट्रीटमेंट है बोनस शेयर्स का, शेयर प्रीमियम डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। डिविडेंड के साथ हमेशा अर्निंग्स, अर्निंग्स डेबिट हाफिज साहब, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके बच्चों, और सही है भाई, ये चीजें रिवाइज हुई हैं वाली, ये चीजें रिवाइज हो गई हैं। अच्छा अब बात सुनी बहुत तवज्जो से। सर जी ये हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अक्सर सवाल बच्चों का होता है, सर हमें ये नहीं पता चलता कि पिछले साल का फाइनल पहले देना या अगले साल का इंटरिम देना, डेट्स का पता नहीं चलता। तो याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, डेट्स उसने खुद सवाल के अंदर बताई होती हैं, डेट्स उसने सवाल के अंदर खुद बताई होती हैं। अगर ना बताई हो तो हमेशा पहले पिछले साल का फाइनल आएगा, उसूल लिख लो। डेट्स उसने खुद बताई होती हैं, किस किस दिन डिविडेंड मतलब डिक्लेयर हुआ, फलां ये वो। अगर ना बताई हो तो हमेशा याद रखना, उसूल लिख लें, पिछले साल का फाइनल सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्या आएगा भाई? पिछले साल का फाइनल, याद रखना हमेशा, अगर उसने डेट्स ना दी हो। फिर उसके बाद इंटरिम आएगा जी जी, फिर हमारे साल का क्या आएगा? इंटरिम।
अब बच्चे और सवाल पूछते हैं, सर पहले इंटरम आएगा कि राइट शेयर्स आएंगे? भाई इसकी तो जारी सी बात उसने डेट दी होगी ना, इसकी तो उसने लाजमी डेट दी होगी। अच्छा एक बात सुनो, इसका मैंने सूल लिखवाया था उस्मान साहब, याद है आपको? अगर भाईजान कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड एक ही डेट पे आ जाए तो पहले क्या लेना है जी? इसका उसूल जी याद रखें, उसूल लिख लें, एक और उसूल लिखें। अगर सवाल में कुछ नहीं बताया या सेम डेट पर जी और सेम डेट पर कैश डिविडेंड एंड बोनस डिविडेंड इंटरम यानी आगे इंटरम की बात कर रहा हूं, तो अब सवाल ये कि पहले किसको इनकॉर्पोरेट करना है? तो पहले किसको इनकॉर्पोरेट करना है, कैश डिविडेंड इंटरम वाले को या बोनस डिविडेंड इंटरम वाले को? प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता वैसे, लेकिन अब सवाल में तो कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा पहले आपने कैश डिविडेंड जो है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है? रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। देखो ये सूल जब आपके सामने होंगे तो सवाल करना क्या हो जाता है, फिर कंफ्यूजन्स पहले दूर करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, फिर सवालों पे जाते हैं। अंधाधुंध सवाल नहीं करते। दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करो, फिर चीज़ पक्की होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसका मतलब परेशान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स पक्के होते हैं थ्रू प्रैक्टिस, ये बात याद रखना, सही है? लेकिन पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर प्रैक्टिस पे जाना, ओके? और प्रैक्टिस पक्की कैसे होती है? कॉन्सेप्ट्स के साथ। अच्छा सर ये आगे चलूं भाई, इधर मेरा ख्याल होगी है काफ़ी बातें, चले नहीं। अब सर आप इधर आए और मुझे बताएं जी, कहता है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 10% विच बिकम्स ड्यू ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हमारे वाला साल है 2023, लेकिन पिछला साल भी तो है ना, दो कंपैरेटिव। कहता है जी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको कितना डिविडेंड दिया जाता है? 10%। और कल मैंने आप शेयर्स की थी, मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था क्यूमुलेटिव का। किसका सर? क्यूमुलेटिव डिक्लेयर हो ना हो बस बात खत्म है, उसका ट्रीटमेंट होना ही होना है जी। क्या एंट्री होती है क्यूमुलेटिव की जी? क्यूमुलेटिव की एंट्री बता दीजिएगा भाई प्लीज, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री बता दीजिएगा। जी जी रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। भाई ये प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इनको डिविडेंड क्या दिया होगा? ये 10% रिटर्न है ना इनका, चन जी। रिटेन अर्निंग डेबिट और कितना कितना होगा इनका शेयर कैपिटल बताना यार जरा। और इधर आ जाएगा मेरे भाई डिविडेंड पेएबल, कितना है इनका डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ गया भाई? ओए ओके है, ओके है बच्चों जी। मेरे भाई याद रखना, याद रखना, ये क्या उसका नाम है, आपको मैंने कल भी समझाया था, पैट आता है, पैट में से फिर माइनस होता है, यानी अल्टीमेटली पैट ने रिटेन अर्निंग्स में जाना, तो ये रिटेन अर्निंग में इसका इंपैक्ट आएगा। अच्छा जी 36 रुपये से ये वाली भी पोस्टिंग कर दें जी सर। अब क्या लिखना है इधर? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या? किस साल का? किस साल का? इधर इधर ही वर्किंग इधर ही करना है इन्हें जी। बताएं जरा 360 मल्टीप्लाई बाय जी कितना आया भाई? ये आ गया जी 36 से माइनस, बाकी डिविडेंड पेएबल की तो जगह नहीं है ना इधर, वो तो लायबिलिटी है। वो क्या है गुड्डू? ओके नेक्स्ट भाई कहता था डिटेल्स शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन। फॉर कैश कंसिडरेशन का मतलब है कुछ पैसे आए हैं आपको। क्या हुआ है मेरे भाई? कुछ लक्ष्मी आई है। कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या है? पैसे आए। कहता आर एज फॉलोस, आर एज फॉलोस। लेकिन मेरे भाई इसको पढ़ने से पहले एक बात आपने लाजमी पढ़नी है, चले पहले ये पढ़ लें। कहता है राइट इशू ऑफ 20% एड ₹18 पर शेयर ऑन 30 मई 2022। कौन सी तारीख है मेरे भाई? 30 मई 2022। इधर नीचे वाले डिब्बे पे आए, इधर नीचे वाले डिब्बे पे आए, इधर देखें भाई ये किसकी डिटेल्स आ रही हैं? ये डिविडेंड की डिटेल्स आ रही हैं। किसकी डिटेल्स आ रही हैं? इधर ना डिविडेंड ऐड कर लें, बोनस के साथ डिविडेंड लिखें। भाईजान, कदरदान,
मेहरबान 2021 का फाइनल वाला डिविडेंड ढूंढने जरा। है सवाल के अंदर कुछ? है सवाल के अंदर? जी है सवाल के अंदर? टिक लगवाएं मेरे से, टिक लगवाएं। किधर टिक लगाना है? किधर किधर किधर? ये ठरा इधर देखें। अभी सब छोड़ दें, सब छोड़ दें, अभी भूल जाएं मेरे भाई। देखें ये इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वरना ये डिब्बा समझ नहीं आता। अभी 2022 के डेटा को भूल जाएं, अभी 2023 के डेटा को भूल जाएं। कि देखें सवाल आसान नहीं हो गया। देखें ना 8-6-7 चीज़ों में से अब आपके सामने सिर्फ 2021 की 2 चीज़ें हैं भाईजान। 2021 का जो इंटरम है, ये इंटरम है, ये फाइनल है। इंटरम है 5%, ये तो आपने दे दिया होगा 21 में ही। हम तो इस टाइम 22 में खड़े हैं भाईजान। क्या कोई डिविडेंड आपके पास आ रहा है फाइनल 10%? ये तो अभी असूल आपको बताया। ये तो हाँ, ये तो आएगा अगले साल में। 2021 का फाइनल किस साल में आएगा? इसके साथ उसने ये लगाए, स्टैरिक लगाए हैं। क्या लगाए हैं? ये आपको कुछ डिटेल बताने लगा है। कहता जी 2 स्टैरिक वाला पढ़ ले, 2 स्टैरिक वाला। कहता जी 2 स्टैरिक का मतलब है ये वाली बात। इन अप्रैल व्हेन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वाज हेल्ड। कहता इसको कब रिकॉर्ड कर दे? ये डिक्लेयर वगैरह कब हो गया होगा? कब डिक्लेयर हुआ होगा? इन अप्रैल। बात समझे आप भाई? बात समझे हो? अब देखें आपकी जो कंफ्यूजन आती है माइंड में, वो इसलिए आती है क्योंकि सवाल नहीं ना गौर से पढ़ा। अब इधर आए जरा ऊपर भाई, पहले राइट शेयर्स आएंगे या पिछले साल का फाइनल डिविडेंड आएगा? बताओ। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड आएगा। एग्री कर गए आप लोग? देखें उसने खुद बताया हुआ है ना यार। अच्छा अब मुझे बताएं जी, इस फाइनल डिविडेंड की क्या जनरल एंट्री होनी है? अभी आपको बता के आया हूं। ये फाइनल बोनस है मेरे भाई, बोनस। बताओ जी। रिटेन अर्निंग डेबिट, शाबाश। डिविडेंड पेएबल नहीं बल्कि शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये बात समझें आप। और एक उसूल लिख लें, एक उसूल लिख लें। जब भी बोनस डिविडेंड आएगा, जब भी बोनस डिविडेंड आएगा या बोनस शेयर्स आएंगे या राइट शेयर्स आएंगे, तो परसेंटेज हमेशा लेटेस्ट शेयर कैपिटल पर लगाएंगे। तो परसेंटेज किस पे लगाते हैं भाई? लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? परसेंटेज किस पे लगाते हैं भाई? लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे। सही है। अब आए जरा, मैं बताता हूं लेटेस्ट शेयर कैपिटल क्या होगा। जी इधर आए। यार मैं चाह रहा हूँ एक सवाल कर लें, सुथरा कर लें जरा, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं उसमें। ये नहीं कि 2 ज़्यादा सवाल करें, कॉन्सेप्ट रिवाइज ही ना हो सारे, पूरा टॉपिक किस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अच्छा मेरे भाई बताएं जरा, ये क्या है जी? फाइनल डिविडेंड है। क्या है? फाइनल डिविडेंड। और ये बोनस है। क्या जी? किस साल का बोलो? 21 का। जी लेटेस्ट शेयर कैपिटल बताओ क्या है? 900। वेल डन। क्या है मेरे भाई? ना इसका मतलब है 900 मल्टीप्लाई बाई 10%। जी बताएं जी, किधर आके लिखूंगा? जल्दी बताएं, एंट्री बता दें, आपने बतानी है। रिटेन अर्निंग, शाबाश शाबाश। डेबिट, आपको मैंने बताया जो चीज डेबिट होगी ना, इधर नेगेटिव से लिखना है क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट वाली, इसकी इस सारे की नेचर क्रेडिट वाली है। क्या है? तो भाई रिटेन अर्निंग डेबिट का मतलब 90 से कम। और किधर ज्यादा करेंगे? ओके बच्चों, भाई ठीक है जी। भाई इधर तो नील आ जाएगा और इधर 36 से नेगेटिव आएगा। ये रिक्वायर्ड नहीं है ये वाला, मैं वैसे ही बना रहा हूं। इधर भी 0। ओके जी, कंफ्यूजन दूर। चलें अब मेरे भाई आगे आए। अब आप आगे आए। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर जी फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट ले लिया हमने, और फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट ले लिया चन्न। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने किसको नहीं देखना? अब देखे ना, अब इसको नहीं देखते ना, इसको अब इसको नहीं देखते ना 31 दिसंबर को। अब आपने देखना है 2022 को। किसको भाईजान? 2022 का कौन से वाला हमसे रेलेवेंट है? इंटरिम। इंटरिम मेरे भाई, ये इंटरिम है ही नहीं, कैश डिविडेंड का इंटरिम है ही नहीं। हाँ फाइनल है, फाइनल है।
यार ये तो अगले साल आएगा ना, ये तो 22 में नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट ईयर आएगा। क्या नेक्स्ट ईयर लिख लिया हमने। बोनस है ना मेरे भाई इंटरिम, ये इसी साल आएगा, आएगा इसी साल। लेकिन अब बहुत ध्यान से एक बात सुननी है, अब फिर वही सवाल, सर पहले राइट शेयर्स आएंगे या ये आएगा। अब देखिए उसने स्टेरिक लगाया इंटरिम के साथ, उसने कहा इंटरिम के साथ मैंने एक स्टेरिक लगाया है, फाइनल के साथ डबल स्टेरिक है। नीचे आके देखें, कहता इन अगस्त विद डिस्पैच ऑफ हाफ ईयरली अकाउंट्स। इसका मतलब ये हुआ ये तो अगस्त में आएगा ना। बताएं जी राइट शेयर्स कब आ रहे हैं, मई में। इसका मतलब पहले राइट शेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर दें 2022 के। ओके भाई, बातें समझ आ रही हैं ना। ये पेपर में ना उसने खुद बातें बताई होती हैं सारी, सिर्फ हमने देखना होता है कैसे कैसे डेटा को लेके चलना है। भाई बात समझे हो मेरी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अगर नंबरिंग कर लें तो इधर फाइनल वाले को पहला नंबर दिया अपने वाले डेटा लिखते हुए, ऐसे ही है। दूसरा नंबर किसको दिया हमने, इधर आए राइट शेयर्स को, इसका दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर इधर आना है इंटरिम का, किसका। इस तरह नंबरिंग कर लिया करें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएं, ठीक है जी। अब मेरे भाई मुझे इनकॉर्पोरेट करवा दें राइट शेयर्स। कहता है राइट शेयर्स ऑफ, कहता है जी ऑफ 20% एट ₹18 पर शेयर। कहता ऑन 30 मई 2022। इसकी जब जनरल एंट्री करेंगे ना तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर देखना। राइट शेयर्स, सबसे पहले इधर आए मेरे भाई, आपने इसकी जब एंट्री करनी होगी आपने कहना जी कैश डेबिट पैसे मिले होंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट पार वैल्यू से, और बाकी बैलेंसिंग आ जाएगा शेयर प्रीमियम पे। सबसे पहले मेरे भाई इसके 3 स्टेप्स होते थे, जल्दी बताओ जरा। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें राइट वाले। वो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता होंगे कौन से वाले शेयर, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ये तीन स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 जी भाई, स्टेप नंबर 1 क्या था, बोलो शाबाश भाईजान। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताओ ना। इस टाइम लेटेस्ट शेयर कैपिटल है 990, कितना 990 डिवाइडेड बाय 10। जी बोलें जी, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, क्या 990 शेयर कैपिटल है, डिवाइड पार वैल्यू 10 है, कितने शेयर्स आ गए नहीं 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 99 आ गए ना मिलियन में। स्टेप नंबर 2 राइट शेयर्स, क्या बाय द 99 मल्टीप्लाई बाय, बोलो कितना है। अब आपने स्टेप 3 में क्या करनी है, जर्नल एंट्री। क्या भाईजान, इधर लिखे 19.8, इधर भी लिखे 19.8, इधर भी लिखे 19.8, ऐसे ही है। कैश कितना आया 18 रुपए का, पार वैल्यू क्या है 10, तो 18 और 10 का डिफरेंस ये है प्रीमियम। जी बोलो शाबाश, जनरल एंट्री करवा दो। कितने में जी, बाकी जी बच्चों बात सुनो। अब बताओ, कैश की तो जगह नहीं है चेंज इन इक्विटी में, बाकी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गया जी, राइट शेयर्स। क्या देखो बहुत अच्छा सवाल है, यकीन करें बहुत अच्छा सवाल है। राइट शेयर्स 2022 में जी, वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा जो भी आपने की होगी, इस वर्किंग का जो सा मर्जी नाम दे दें। मैं 2 देने लगा हूं जी। बताएं जी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा जी, मुझे बताएं जी शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ा। और ठीक है, अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट नहीं जी, बताइएगा जरा। 356 आ जाएगा। ओके ओके, 2 काम हमने कर लिए। अब तीसरा काम भी हमारे वाले साल में होना, इंटरिम डिविडेंड। अब आप कहेंगे सर जी अगला तो पढ़ लें, और भाई अगला देखो ना, ये राइट शेयर्स हैं 2023 में जाके, कब हैं ये 2023 में करेंगे ना यार। तो ये देखो डेट हाईलाइट्स कर लो ना एक दफा, ये कब होगा बोलो। हमारे वाले साल में तो नहीं होगा ना जी। हमारे वाले साल का तीसरा काम रह गया, बोनस डिविडेंड है इंटरिम वाला जी। मेरे भाई अभी असूल मैंने आपको बताया, लेटेस्ट शेयर कैपिटल बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी जी, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर, माजरत एक बात भूल आया हूं,
एक बात भूल आया हूँ यार, इधर आए, ये भूल आया हूँ मैं। कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन वर ऑल्सो इनकर्ड। भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में असूल याद रखें। अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है तो डेबिट करना है शेयर प्रीमियम को, और क्रेडिट किसे करेंगे? कैश या बैंक या पेएबल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जनरल एंट्री नोट कर लें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जनरल एंट्री नोट कर लें भाई। ये असल में होती क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सुनना भाई, भाई सुनिएगा यार। जब आप शेयर इशू करते हैं ना, तो शेयर इशू करने का कोई खर्चा होता है, जारी सी बात है, ऐसे तो नहीं ना कि खर्चा करना पड़ेगा आपको जी। अब मेरे भाई वो जो खर्चा हुआ उसकी एंट्री क्या? कहता आपने एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना, कहता शेयर प्रीमियम क्या है इसको डेबिट करो, अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो, ठीक है, सही है ना। और मेरे भाई क्रेडिट किसको कर दो बोलो? या फिर पेएबल, बताओ कितनी अमाउंट है? सॉरी 3 मिलियन है कि 4 है? 4 में क्यों लिखा? हाँ हाँ वो अगले साल होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बताओ जी शेयर फिर रिटेन जी मेरे भाई, जी मेरे मासूम दोस्तों, इधर लिखे जी क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो क्वेश्चन अच्छा है ना भाई, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं आपके जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जी सर, प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है जी, कितना माइनस कर दूं? जब भी मैं आप दोबारा दोबारा अर्ज कर रहा हूं, जब भी माइनस की बात आएगी, जब भी डेबिट की बात आएगी, तो इसकी नेचर क्रेडिट वाली है, डेबिट करेंगे तो माइनस ही करेंगे जी। बताइएगा मेरे मासूम दोस्तों, ओके ओके। नेक्स्ट टाइम मेरे भाई इंटरिम डिविडेंड, क्या अजय? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एमसीक्यूज भी आ सकता है एक आधे नंबर का, इसकी एंट्री आपसे पूछ सकता है। अच्छा सर भाईजान इंटरिम डिविडेंड 15% है, क्या है मेरा वही सवाल? व्हाट इज लेटेस्ट शेयर कैपिटल? रिटेन अर्निंग ने डेबिट होना है और बोले शेयर कैपिटल ने क्रेडिट जी। ये है जी इंटरिम जी मेरे मासूम दोस्तों 2022 का, 2022 में ही आएगा जी। बोले जी बोले व्हाट इज लेटेस्ट शेयर कैपिटल? लेटेस्ट शेयर कैपिटल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सामने आपके ये देखें 900 प्लस प्लस 90 प्लस 198। एग्जामिनर को ना उसकी आसानी के लिए वर्किंग करके इधर ही दिखाओ, सेपरेट वर्किंग नहीं करनी। मल्टीप्लाई बाय 15%। जी बोलें शाबाश जी बच्चों, कितना? अच्छा 178 से आपका क्या होगा जी? रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? डेबिट। और मेरे भाई बोलें शाबाश, ये क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट। और इम्पैक्ट क्या आया? इक्विटी पे। अच्छा आपसे पेपर में ये भी सवाल एमसीक्यूज 1 नंबर का पूछा जा सकता है, कहता जी बोनस डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया, बताएं जी इसका इम्पैक्ट जो है वो चेंजेस इन इक्विटी पे क्या आना है? आपने कहना निल इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। एक चीज डेबिट हो रही है, एक क्या हो रही है? हाँ, अगर ये पूछे शेयर कैपिटल पे क्या आना है, आपने कहना वो बढ़ जाना है। अगर पूछे रिटेन अर्निंग्स पे क्या आना है, आपने कहना है, ये मेरा सवाल समझ आया आपको? कहता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बोनस डिविडेंड दैट इज डिक्लेयर्ड, क्या उसका नाम है? ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम की बात कर रहे हैं ना, और या बेशक फाइनल भी हो तो एंट्री क्या होनी है? रिटेन अर्निंग डेबिट। जो फाइनल का होगा पिछले साल का हमारे साल में आ जाएगा ना, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कहता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इसका इंपैक्ट क्या आना है? आपने कहना निल इंपैक्ट, एक चीज डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है। हाँ अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। अगर अर्निंग्स की बात करें वो हो रही है डेबिट, ठीक है? वो समझे हो ना? अगर मुझे रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट क्या है, आपने कहना भाई वो कम हो जाएगी, शेयर कैपिटल क्या है वो बढ़ जाएगा। भाई 2022 मेरा ख्याल है कंप्लीट हो चुका है, 2022 क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। एग्री भाई? नेक्स्ट आ जाए जी। अब सर जी अब फिर वही मसले, अब क्या क्या मसले? मैं पहले क्या करूंगा? बोले शाबाश। अभी आपको बताया 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, इधर देखो 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा था इधर तक,
एक हिस्सा था इधर तक सवाल का, ये ट्रांसफर तक। दूसरा हिस्सा क्या है, एक हिस्सा है सवाल का ये वाला। तो मैं आपको मशवरा क्या दे रहा हूं, मैं मशवरा दे रहा हूं 2 हिस्सों में सवाल को डिवाइड कर लीजिएगा। एग्री है ना? देखो बच्चों के जहन में सवाल है, सर ऐसा ना वो बाद में पता चले प्रॉफिट में कोई मसला है। वो चल प्रॉफिट में मसला होगा तो उसको पहले ही एडजस्ट कर देना। ये शेयर शोर की वजह से इधर क्या उसका नाम है, इधर मसले नहीं आते कोई भी। वो लहदा है, ये लहदा हिस्सा है। अब अगले साल पे आओ, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, बताओ पहले किसको छेड़ू? यहां पहले डिविडेंड वगैरह की बातें कर लें, राइट शेयर्स की बातें कर लें, बाद में पैड वगैरह ओसीआई को छेड़ लें, आपकी मर्जी है। मैं पहले पैड ही देख लेता हूं यार जी। देखें मेरे भाई, उसी सीक्वेंस पे चल लेते हैं। बताएं अगले साल का पैड कितना है? 400 रुपया अगले साल का पैड। लेकिन इधर आइएगा, इस साल को क्लोज तो करते हैं ना जरा। इस साल को अगर मैं क्लोज करूं, इधर लिखूंगा जी क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2022। इधर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ना। अच्छा जी बताओ ये टोटल कितना है भाई, सही बताना यार। 13 जी जी 3 इधर कितना आना है? इधर 6, वो सारा करो ना। हाँ ये सही है भाई, कोई और बता देना जी। ये बताओ, ये बताओ। टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, मैं वैसे कर रहा हूँ क्योंकि जब पेपर में आता है आप बच्चे कहते हैं पता नहीं टोटल क्या है ये जी। 21 तुझे क्या हो गया, तो सो के आया है घर से? 2896 ठीक है, ये क्लोजिंग आ गया। अब दोबारा इसे बोंगो की तरह ओपनिंग नहीं लिखने बैठ जाना, बट ठीक है अगला साल शुरू करो। बताओ जी पैड कितना अगले साल का? 2023 का। अच्छा और मेरी बात सुनना, अगर कभी अगर आइए सेट के सवाल करने हैं, अगर कभी 2023 में मसला हो तो भाई रोला डाल देना है आपने। भाई ये घर की बात है, घर में है अभी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी लोगों के पास नहीं गई। आपने लोगों को बुला बुला के नहीं कहना यार हमारे घर में मसला चल रहा हो, सब देखो घर में लड़ाई हो रही है, सब देख लें तमाशा देखें। भाई ये तो इसलिए मजबूरन इधर रीस्टेटेड का लफ्ज लिखना पड़ा कि लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, सही है। वो रोला डाल देंगे कि यार पिछले साल का पैड ये है, इस साल का चेंज क्यों, इधर चेंज क्यों किया हुआ इन्होंने। ये तो अभी घर की बात घर में है, लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, तो उनको रोला डाल के बताना नहीं है कि यार मसले चल रहे हैं, आओ देखो अम्मी अब्बू लड़ रहे हैं आपस में। ये इस तरह की बातें नहीं बतानी, ये घर की बात है। अभी अभी खामोश रहें बस, ठीक है ना। खुद ही एडजस्ट, इधर रीस्टेटेड नहीं लिखते कभी भी, ये हमारे वाला साल है। अच्छा इधर लिखना मजबूरी थी क्योंकि इससे पहले पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो चुकी हैं, लोगों को पैड का पता है, अर्निंग्स का पता है, रिटेन अर्निंग्स का पता है, ठीक है सर। दोनों सालों की ड्राफ्ट हो नहीं सकती ना, ड्राफ्ट तो हमारे वाले साल की होंगी ना बस, ठीक है। हाँ जी पिछले साल की ऑडिटेड ही है। अच्छा मेरे भाई इधर बताओ जी, इधर बताओ भाई पैड बताओ कितना है? 400 कितना ऐड कर दिया आके, और इधर टोटल में लिख दिया, टोटल में है किधर 97 करूं इधर? ओ यार रुपया ले ली यार क्लास के बाद। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई पैड लिख दिया। अब मुझे बताएं गौर से, तवज्जो फरमाएं, कहता गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो बच्चा जुबानी करना चाहता है तो इधर देखें, इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को देखो, इधर 4 माइनस कर दो, 12 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे ना। अब आपके पास 12 आ गए, अब सरप्लस 12 का पड़ा है, तो भाई जब डेप्रीसिएशन इंक्रीमेंटल की एंट्री करूंगा तो 12 डिवाइडेड बाय 4, अब दोबारा रिवैल्यूएशन हो गई है तो डिवाइडेड बाय 1 साल कम हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ जाएगा। जो बच्चे जुबानी नहीं करना चाहते, वैसे ये जुबानी कर लेना चाहिए था पेपर में आपको, लेकिन चलें इधर आए। अब मेरे भाई एक लाइन छोड़ें मजीद, फर्स्ट साडा थां दा रोला है यार, 1 जनवरी 2023 रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है सर जी? कहता 4 का लॉस है, कितने का लॉस है?
इसका मतलब है रीवैल्यूड अमाउंट फिर 92 होगी ना। मैं तो अपनी तरफ से, ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी, खैर आपको ना बनाएं। ये आ गया जी 4 का लॉस, और ये है जी 1 जनवरी 2023 के शुरू में रीवैल्यूएशन लॉस डेफिसिट जो कहना कह लें। सर 4 इधर से माइनस हो गए, पीछे कितना बचा 12। और मुझे बताएं इधर देखें, ये साथ आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। सर जी असूलन जब लॉस आता है उसे प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है आपने, जनरल रूल ये है। लेकिन अगर सरप्लस पड़ा है तो ये जाने लगा, सरप्लस ने कहा नहीं जाने दूंगा, आपस में लड़ाई शड़ाई हुई, लेकिन सरप्लस का बैलेंस ही इतना ज्यादा था, 16 के आगे 4 की क्या औकात है भाई, तो सरप्लस जीत गया। कौन जीता? तो लॉस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ, अगर सवाल ये होता कि भाईजान लॉस आ गया रीवैल्यूएशन के नतीजे में 30 रुपए का, तो सरप्लस तो सिर्फ 16 है, आपस में दोनों की लड़ाई शड़ाई हुई, ठीक है, अंडरटेकर की वर्सेस क्या उसका नाम है ब्रॉक लेसनर की, तो अंडरटेकर ने जीतना ही था यार। तो भाईजान आपस में लड़ाई हुई दोनों की, ये 16 रुपए हैं, लॉस है 30 रुपए का, गम बहुत ज्यादा है जिंदगी में, खुशियों को बहा के ले गए। सही है सर, 30 रुपए के गम है, 16 की खुशियां हैं। तो सर जी 30 आपस में लड़े लेकिन गम जीत गए ना, 16 से खुशियां सारी गई, मजीद गम जिंदगी में आ गए 14 रुपए की, ठीक है। लेकिन आज तो देखो अल्लाह का शुक्र है यार, चलो 16 की खुशियां 4 के गम में तो नेट हो गया ना आपस में। अच्छा सर, ये तो 4 को हमने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर देना है। क्या कर देना है? आए जी इधर, हमने लिखा जी ओसीआई, क्या लिखा? ओसीआई 2023। जी बोलिएगा जरा, किधर से माइनस करना है? सरप्लस से। अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी तो करनी है ना। अच्छा वो कैसे करनी है? इधर आए, 31 दिसंबर 23। अब मैं कर नहीं रहा, इधर कर दीजिएगा खुद ही, 92 डिवाइडेड बाय 4, 5 साल लाइफ थी, 12 रिवैल्यूएशन हुई, तो 1 साल फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दोबारा कैलकुलेट करनी है ना, अब वो 4 हो गई। अगर रिवैल्यूएशन दोबारा ना होती तो फिर हम सिंपल इधर यही फॉर्मूला लगा देते, दोबारा कैलकुलेट ही ना करते, 24 और 4 ही आ जाता। अब मेरे भाई जब हमने ये किया तो 12 में अब कर नहीं रहा, जगह थोड़ी है, तो चले कर देता हूँ, 92 डिवाइडेड बाई 4, और इधर आएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, 20, और इधर बस इसको खुद ही देख लीजिएगा, जरूरत नहीं है। इधर बताओ कितना आता है? 9। ऐसे ही है सर जी। बताएं इस 3 की क्या एंट्री होनी है? इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग। जी मेरे भाई इंक्रीमेंटल, जी बोलें, इसकी वर्किंग का रेफरेंस देना तो दे दें, नहीं तो जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं, 12 का बैलेंस बचा हुआ, इधर देखो 16 में से 4 गए तो कितना बैलेंस बचा है? दोनों तरह करवा रहा हूं जैसे आप कंफर्टेबल हैं जी। कुछ जारी सी बात है, मैं मतलब कि ना एवरेज बच्चे भी होते हैं, उनके लिए फिर करना पड़ता है ये। जी बताएं जी कितना आ गया? एंट्री क्या है जी? रीवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके बच्चों, इधर तो 4 ही आएगा ना, और इधर ठीक है, और ठीक है। अब हमने एक काम और करना है, याद करो, जहन को बड़े ध्यान से फुली आपका फोकस होना चाहिए सवाल में। सर वो जनरल रिजर्व भी तो थे ना, जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होने हैं, कितना ये एंट्री हमने की हुई है 2023 में। पैट है 400 का, कितने का पैट है? पैट कितने का पैट है? ये रहा। कभी भी पैट के अंदर ओसीआई को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। अच्छा जी, वो उधर सरप्लस है वो, और डेफिसिट या वो जी 400 का, ये आपने करना है जी ट्रांसफर। क्या करना है? 400 मल्टीप्लाई बाय 10%, जी कितना? 40। जी रिटेन अर्निंग, डेबिट, रिजर्व किधर गए ये ले, ओके, नेट इंपैक्ट। ओके सर, अब आ जाना है आपने, ये काम पूरा हो गया ना ये वाला, ये अगले साल का एक हिस्सा हमने क्या कर दिया पूरा, ये अब आपको पता है। अब आ जाए जी आप वो डिविडेंड पे, राइड शेयर वगैरह पे, इस तरह की बातों पे आ जाए। अच्छा सर भाई 2 हिस्से हैं, एक है ये ओसीआई, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, पैट, ट्रांसफर, ये वाली चीजें, दूसरा हिस्सा है डिविडेंड और शेयर से रिलेटेड बातें। अब आप मेरे मासूम दोस्तों आओ और आके देखो कि राइट शेयर कब हैं? 10 जनवरी 2023।
बहुत ध्यान से, 10 जून, बहुत ध्यान से देखना है। पिछले साल का कोई फाइनल डिविडेंड तो नहीं है? है। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड ये देखिए, कैश डिविडेंड है जो मैंने लिखा था नेक्स्ट ईयर में जाएगा 10%। अब सवाल ये पैदा होता है ये कब डिक्लेयर हुआ होगा, स्टैरिक देख लें, इन अप्रैल, ठीक है। तो पहले सबसे तो ये आएगा ना। और अगर आपको ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है कि सर जी 2023 का, अब देखना इधर 2023 को भी देखना पड़ेगा, 2023 का कोई इंटरिम तो नहीं है, तो भाईजान इंटरिम इसका है ये वाला, और ये तो फाइनल है, ये तो अगले साल में जाके आएगा ना, सही है ना। अच्छा जी, लेकिन ये इंटरिम कब होगा? ये तो अगस्त में है। इसका मतलब है अगर इस साल की नंबरिंग करूं तो नंबरिंग करवा दें जरा, इस साल की नंबरिंग करवाएं, पहला नंबर, फिर उसके बाद ये अगस्त में है, हाँ ठीक है, फिर क्या नंबरिंग कर लें, आसानी हो जाती है। फिर ओके। अब सवाल आसान नहीं हो गया? अब देखिए सोचना ही कुछ नहीं पड़ा, एक दफा आपने 1 मिनट लगा लिया बस। अब मेरे मासूम दोस्तों आ जाए जी कैश डिविडेंड पे, आए जी कैश डिविडेंड। भाईजान कैश डिविडेंड की एंट्री, रिटेन अर्निंग, डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट। सही है चंद? बताओ जी किस पे लगेगा, किस पे लगेगा? लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे, लेकिन शेयर कैपिटल को नहीं कुछ कर देना आपने जी मेरे भाई। ये है जी किसका फाइनल डिविडेंड, फाइनल 2000, और समझ आ रही है? बहुत अच्छा सवाल है, आपने लाजमी अपने हाथ से अटेम्प्ट करना है। IS8 का अगर सवाल आएगा तो हो सकता है 15-16 नंबर का सवाल है, ये वाली हो इसमें चीज़ें डिविडेंड शिविडेंड की, पैड फूड की, पैड की तो जारी बातें होंगी। अच्छा चलें बताएं जी कितना लेटेस्ट शेयर कैपिटल है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सामने है, मल्टीप्लाई बाय, जी सर बताएं एंट्री क्या होगी, रिटेन अर्निंग, डेबिट, डिविडेंड पेएबल, किधर गया किधर गया किधर गया, कितना आता है? 0.6 यार मैम, पेपर में 7 कर दीजिएगा आप, इतना नहीं टाइम है, कर दीजिएगा, एग्जाम में पॉइंट्स में ना खेलते रहना, सर मिलियन में है, कोई नहीं, आई कैब ने कौन सा पैसे लेने हैं आपसे इतने। चलें जी, आप भी इधर आए जी, और बताओ भाई। दूसरा नंबर किसका था? राइट शेयर्स। ओ इस साल का प्रेफरेंस भी होना है, शाबाश, इस साल का प्रेफरेंस भी होना है, बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना है इस साल का प्रेफरेंस, वो तो उतना ही आ जाना है ना, यही एंट्री हो जानी है जो उसके शेयर कैपिटल पे लगेगा ना, 36 ही आ जाना है इस साल भी। हो प्रेफरेंस की याद ही भूल गई, चलो फिर एंड पे एक ही दफ़ा इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। अब राइट शेयर्स पे आ जाएं भाई, राइट शेयर्स पे आए मेरे मासूम दोस्तों, कहता है जी, कहता है जी ए राइट इशू ऑफ 20% एट ₹18 पर शेयर, नहीं सॉरी, ए राइट इशू ऑफ 1, एक राइट इशू फॉर 8 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹11। इसका मतलब है प्रीमियम 11 है, पार वैल्यू 10 है, तो 21 रुपए ना, ये धोखा ना खाना, ये 21, ये प्रीमियम है, प्रीमियम, प्रीमियम कहते हैं अबव पार वैल्यू, अमाउंट जो ज्यादा है किससे, पार वैल्यू से, ये तो टोटल 21 हो गया। कहता जी पर शेयर ऑन 10 जून 2023, कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4 मिलियन है, और 4 मिलियन पर शेयर नहीं है, 4 मिलियन टोटल है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मेरे मासूम दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं, इधर उसने परसेंटेज नहीं दी, बड़ा तेज है, इधर उसने क्या दिया सर जी, इधर उसने आपसे ये कहा, इधर स्टेप नंबर 1 तो नहीं होना ना, परसेंटेज नहीं दी, इधर उसने क्या दिया आपको, उसने आपको शेयर्स में कहता एक शेयर होगा जिसके, एक शेयर उसे मिलेगा जिसके पास 8 हैं, तो यार ये तो आसान है, इसमें मसला तो नहीं है, निकाल सकते हैं आप। इधर देखें, इस टाइम जो है, इस टाइम किधर इधर कर दूं वर्किंग ऊपर जी, इधर आपने अब शेयर कैपिटल के साथ स्टेप नंबर 1 में परसेंटेज वाला ही वो वाला काम नहीं होना, लेकिन स्टेप नंबर 1 पे अगर जब आप आए तो आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, वो कैलकुलेट नहीं, वो तो पता ही है कितने हैं, बताना 13, बताना नंबर ऑफ शेयर्स,
अच्छा चलें 137 मैंने राउंड ऑफ कर दिए। स्टेप नंबर 2 बताना। इधर देखो, कहता है जी फैक्टर क्या बना, फैक्टर बताओ क्या बना। देखो अगर आपने टोटल निकालने हैं ना फिर होगा, फिर 9/8 होगा, लेकिन टोटल नहीं। कल भी मैंने आपको जब इस सवाल करवाया था ना ईपीएस के, मैंने कहा था इसमें टोटल नहीं निकालते, इसमें राइट शेयर्स निकालने पड़ेंगे। याद रखना भाई, अब हमने निकालना है राइट। इधर देखें 137 टोटल है। फैक्टर क्या बना, कहता है जिसके पास 8 है उसको 1 मिलेगा, तो 1/8 बन गया ना फैक्टर, सिंपल सी बात है। बताओ जी। ओके 17.1। स्टेप नंबर 3, एंट्री करो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम। सब में लिख दे 17.1, सब में लिख दे 17.1, सब में लिख दे 17.1। भाईजान इधर देखें, मल्टीप्लाई करना है, पैसे कितने आए भाई, प्रीमियम 11 है, इसका मतलब है प्रीमियम 11 है, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करें, प्रीमियम 11 है, और दोनों को टोटल भी करने 21 ही आएगा। जी बताना, जनरल एंट्री बताना बच्चों। 350, 359, इसकी 171, और ये ठीक है, ये जनरल एंट्री बन गई। ये क्या बनी भाई, बहुत अच्छे भाई। और सही है, बताएं इसकी तो कोई जगह ही नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है इक्विटी में, ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल बताओ कितने से क्रेडिट, राइट जी। इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग 3। जी सर, वर्किंग का रेफरेंस लाजमी है, बताना जरा। 170, और मेरे भाई शेयर प्रीमियम कितने से हैं, तो टोटल कितना हो गया, वही है 350। ओके मेरे भाई, ओके। अब तीसरा तीसरा काम क्या है, हाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, शाबाश जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4 है, कितनी है, 4 मिलियन जी। शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश बैंक या पेएबल, वैसे बड़ा अच्छा सवाल है ना जी मेरे भाई, आत्मा रोल दिया चैप्टर की इसने। शेयर प्रीमियम डेबिट जी मेरे मासूम दोस्तों, इधर क्या आ जाएगा, 4। ओके सर, अब तीसरा काम इस साल में जी भाई। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुनना ज़रा गौर से। अगर पेपर में कभी आपको कोई एक आधा काम करना भूल जाए तो यार अब बोंगी नहीं मारनी, उसके 0.5 मार्क्स होंगे या 1 नंबर होगा यार। 15-17 नंबर ये सवाल आया तो ये कम से कम कोई 20 का नंबर, 20-22 नंबर का सवाल होगा ये, अगर ये आ गया तो इस तरह का इतना लेंथी सवाल। अच्छा अब आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट करना भूल गई, अब आप इधर तक आ गए, आपको याद आया कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 2022 की इनकॉर्पोरेट नहीं की। ओ चाचू सारा सवाल नहीं काट देना, ना ही क्या उसका नाम है, अब आपने इधर जाके इसको चेंज करना, इसको करना, इसको करना नहीं करना, बस कोई जुगाड़ लगाना है। अगर आपके पास कोई हल्की फुल्की जगह हो, इसलिए कहते हैं खुला खुला सवाल करें, एक एक आधी लाइन छोड़ते जाएं सवाल करते हुए, जितना खुला नीट एंड क्लीन करेंगे, नीट एंड क्लीन मतलब खूबसूरतियाँ नहीं होती, मतलब कल को कोई मसला हुआ आपको बाद में पता चला तो इतनी जगह हो इनकॉर्पोरेट करने की। इधर आके ना हल्का सा लिख देना किधर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कहीं घुसेड़ देना हल्का सा, और इधर आके सिर्फ 3 लिख देना, ठीक है। इसको दोबारा दोबारा सारे बैलेंसेस को चेंज करना ज़रूरी नहीं है, बस उसको पता होगा। इसके तो मार्क्स ही नहीं होंगे यार, इसके सिर्फ इसके मार्क्स होंगे जो आपने अंदर घुसेड़, ये वाला बात समझे हो आप, सही है। हाँ नोट दे सकते हैं आप, नोट दे दीजिएगा, दोबारा सवाल नहीं काटना प्लीज़, सवाल नहीं काटना, इसके 0.5 मार्क्स होंगे यार। आपने 0.5 मार्क्स के लिए सारी मेहनत 30-40 मिनट की जो की है वो ज़ाया कर दी, 0.5 मिले, फिर दोबारा जब करेंगे आपको अपना किया वो समझ नहीं आएगा, तो फिर जब एक सवाल पे 1 घंटा 1.25 घंटा आपने लगा दिया, आपका दिल करना कि यार अब बस मेरा पेपर फेल है, मैं उठ के चला जाऊँ। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो आपने नहीं करनी, प्लीज़ समझाएं अपने माइंड को, ट्रेन करें अपने माइंड को। अच्छा सर,
अब मेरे भाई तीसरा काम क्या करना है, कैश डिविडेंड। यार छोड़ें बस, वो गलती होगी छोड़ें बस, लीव इट, खत्म बात। कभी भी आपने बैलेंसेस चेंज नहीं करने उस गलती की वजह से, वरना पेपर नहीं पास होगा। अच्छा जी, ये 15% है जी कैश डिविडेंड। क्या है? कैश डिविडेंड। आपने देखा होगा जब आपके उस्ताद आपको सवाल करवाते होंगे, आपने जिनसे भी पढ़ा है, वो छोटे छोटी गलती की टेंशन नहीं लेते, वो कहते अच्छा यार ठीक है भाई इसे राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, उन्हें पता होता है यार इसका क्या मसला है इतना। जी आप मुझे बताएं भाई, ये है 15%। क्या है कैश डिविडेंड? 15%। सर जी मुझे कहते हैं उन्होंने कड़ा पेपर देना है। नहीं नहीं ये मसला नहीं है, तो पता है कि यार इसके क्या इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सर ये है जी 15%। क्या है बताएं जी? ये इंटरम है। क्या है जी? इसकी एंट्री बता दें। ये कैश डिविडेंड है, याद रखना। अच्छा जब आप जिस साल को सोच रहे होंगे बाकी सालों को इस तरह ना फिर दिमाग से निकाल देना। इसकी एंट्री होती है जी कैश है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल जी। व्हाट इज लेटेस्ट शेयर कैपिटल? 1366 में ये ऐड कर देना जी। इंटरम डिविडेंड क्या जी? 1366 प्लस मल्टीप्लाई बाय जी, बोले जी जी। रिटेन अर्निंग डेबिट होंगी कितने से? ओके भाई जी सर 231। अब मेरे भाई आखिरी काम एक रह गया, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स था ना उन पे भी तो रिटर्न है, डिविडेंड है जी। प्रेफरेंस शेयर्स पर यार आप गुजारा करना भाई, जैसे भी लिख रहा हूं बस। कितना भाई? वो तो 360 शेयर कैपिटल है ना, बड़ा बेचारा ना कुछ और, ये 360 का 360 है, मल्टीप्लाई बाय कितना आया? ओ मादरत, रिटेन अर्निंग डेबिट और क्या उसका नाम है, डिविडेंड पेएबल। सर जी प्रेफरेंस शेयर्स बोनस होगा कि क्या उसका नाम है? बोनस कटा होना है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑर्डनरी में थोड़ी कन्वर्ट हो रहे हैं अभी, वो तो कभी कन्वर्ट अगर ऑप्शन हुआ तो तब जाके कन्वर्ट हो गए ना। आज तो इन्हें कैश वाला डिविडेंड ही दिया जाता है, सीधी सी बात है, जो रिटर्न के तौर पे है। अच्छा सर, अच्छा सर अब क्या करना है, इसका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर 2023 जी। बता सकते हैं जल्दी से जरा कितना? 15 जी इधर, जी इधर 53 जी इधर, जी इधर 9 बस, इधर टोटल 32 है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये 36 भी आना है ना, चलो बस ठीक है। ओके जी, तो भाई उम्मीद है इससे काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। चलें जी। अच्छा जी, अब ये सवाल लाजमी करना है आप लोगों ने घर में, जो लेक्चर ले रहे हैं उधर ऑनलाइन वाले भाई, आपने भी ये सवाल लाजमी अपने हाथ से करना है, आपकी प्रैक्टिस होगी, इस तरह के सवाल लाजमी किया करें जिसके अंदर पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाए आपका। अच्छा सर अब क्या करते हैं, अब इंशाल्लाह इस लेक्चर को इधर ही ब्रेक लगाते हैं। और मेरे मासूम दोस्तों, नहीं 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 ब्रेक रुकना, अभी ब्रेक नहीं यार। ईपीएस की जो थ्योरी है, जो लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस है, जो यूज़फुलनेस ऑफ ईपीएस है, इसकी थ्योरी लाजमी आपने पढ़ लेनी है। क्या है? लाजमी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह रेशो की जो लिमिटेशंस है लाजमी, विंडो ड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट है उधर, लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो मैं हाईलाइट करवाई हुई ये चीज़ें। चलें ये लेक्चर इधर ही ख़त्म जी, रेशो इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं।